ठीक है, न्यूट्रल का ही करे, तो आज हम लोग करेंगे पॉजिटिव वाले का। ठीक है, तो आप चैप्टर का नाम डाल दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्पॉटलाइट कर दिया बेटा, चेक करो एक बार। Yes, sir, done. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो नाम होमवर्क के लिए दिए थे, तो वो कर लिए कि नहीं कर लिए? Yes, sir. ठीक है, और टॉपिक रहेगा नोमेनक्लेचर, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर करें बेटा स्टार्ट। चलो, तो इतना आप अगर डाल सकते हो तो हेडिंग डालो, ना हो देखो, आईयूपैक फॉर कॉम्प्लेक्स having positive charge। ठीक है, आईयूपैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आईयूपैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, आप ये हेडिंग डालो जल्दी से। ठीक है, कुछ कंपाउंड आपको देंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव या तो चार्ज होगा। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है? देखो, एक तो तरीका ये है कि आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर चार्ज ही पॉजिटिव हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बाहर कोई एनायन लिखा हो, तो अगर एनायन, ऑलरेडी हमने बोला था स्क्वायर ब्रैकेट के ये कौन सा हाथ होता है? राइट। अगर राइट में कुछ होगा तो एनायन होगा। तो यार अगर ये वाला एनायन है तो ये ऑलरेडी अपने आप कैटायन होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। Yes, sir. बस यही वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो लिखो नाम फटाफट, जिससे पूछेंगे वो बोलेगा। CONH3 का होल 6Cl3। ठीक है, दूसरा लिखो बेटा, COEN का होल थ्राइस एंड Cl। और लिखो RU NH3 का होल 5 एंड Cl। चलो भाई, इनके नाम बताओ जल्दी से। हम थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर रहे हैं, मेरे गर्दन में बड़ा दर्द हो रहा है, हम थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे। ठीक है, कल के दो क्वेश्चन हुए नहीं थे बेटा क्या? ठीक है, आकाश रुको बस, पहले इनके नाम बताओ, कल वाले बताते हैं। तनिष्का का पहले वाले का आंसर आ गया, बिल्कुल सही नाम है। ठीक है भाई, पहले वाले का नाम बताया उसने, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स अगर आपका कॉम्प्लेक्स जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तब भी आप उसमें कोबाल्टेट वगैरह नहीं लिखोगे, नॉर्मल उसे क्या करोगे, कोबाल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इस वाले कंपाउंड का नाम, इसका नाम क्या हो गया? हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। जिज्ञासा ने भी दे दिया भाई। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये x हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये -3, उधर जाएगा +3, यानी कि x इक्वल टू +3, सीधी सीधी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हेक्सामाइन
कोबाल्ट, हेक्सामाइन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड। हेक्सामाइन कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले का नाम बताओ। बेटा दूसरे वाले कंपाउंड का नाम बताइए। क्या लिखे हैं बेटा बताना। हाँ आकाश का आ गया। कह रहा है ट्रिस एथाइलिन डायमाइन। बेटा ट्राई नहीं होगा शिवानी, ट्राई नहीं होगा। देखो हमने कल क्या बताया था, हमने बोला था कि अगर आपका लिगेंड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अगर आपका लिगेंड हाइड्रोकार्बन है तो अगर 2 3 या फिर 4 आएगा तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही नाम था ट्रिस, देन क्या लिखेंगे एथाइलिन डायमाइन, ट्रिस एथाइलिन डायमाइन, फिर क्या लिखेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड है, फिर क्या लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। ट्रिस एथाइलिन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अगर इस वाले के नाम की बात करें तो देखो यहाँ पे 5 एमाइन है, एक नाइट्रोजन है, तो क्या लिखेंगे पेंट, हाँ बताओ इसका नाम बताओ। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या लिखेंगे पेंटामाइन, पेंटामाइन, पेंटामाइन डाई नाइट्रोजन, पेंटामाइन डाई नाइट्रोजन रुथेनियम, मेटल का नाम क्या है रुथेनियम, सेकेंड क्लोराइड, सेकेंड। किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि ये सीएल को बेटा क्लोराइडो क्यों नहीं बोल रहे, तो ध्यान रखना क्लोराइडो ने क्लोराइड ही बोलेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही नाम है ऋत्विका आपका। ऐसे ही अगर हम बोले इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ तो क्या लिखोगे, जल्दी बताओ चंगू मंगू। जिस दिन मेरी 2 क्लास एक साथ लग जाती, मेरा इतना दर्द हो जाता है स्पाइन में, क्या ही बताएं, सर्वाइकल वाला मतलब। हेक्सा एक्वा, कोमल बेटा आधा नाम है उसका, नाइट ये भी तो है, NO2 भी तो है। जिज्ञासा ने क्या बताया, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोलियम, नाइट्रोसाइलियम आयरन सल्फेट। अच्छा नहीं लगा नाम बेटा मुझे आपका जिज्ञासा। पेंटामाइन एक्वा नाइट्रोसीलियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, नहीं गलत नाम हो गया, देखो इधर देखो बेटा, ये तो बिल्कुल सही है, पेंटामाइन तो बिल्कुल सही है, ठीक है, सॉरी पेंटा एक्वा, 5 एक्वा है तो क्या लिखेंगे पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा हो गया। फिर नाइट्राइटो एन लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे नाइट्राइटो एन, पेंटा एक्वा नाइट्राइटो एन, और क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आयरन, आयरन। NO2 पे चार्ज कितना होता है बेटा -1, और सल्फेट पे चार्ज कितना होता है -2। NO2 पे चार्ज होता है -1 -2, टोटल उधर जाएगा तो -3, तो उधर जाके +3, यानी कि आयरन थर्ड सल्फेट, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कर लो, ये आई पैक। कल वाला मैं एक बार देख लेता हूँ क्या था, तुम्हारे नोट्स में जाना पड़ेगा, 1 मिनट देना बेटा। कल वाले 2 आकाश कह रहा है बताने को, वो एक बार देख लेते हैं। फेरिक नहीं होगा बेटा जतिन, क्यों, क्यों फेरिक क्यों होगा बेटा, कुछ नहीं, सिर्फ आयरन को आयरन नहीं लिखा जाएगा।
कल वाले बेटा दो ये कंपाउंड थे, इनका नाम भी देख लो, ठीक है। पेंटा 1 हाँ ठीक है। देखो कल वाले दो जो थे वो बता दे रहे होमवर्क वाले, जो कल हमने आपको होमवर्क में दिए थे वो ये वाले थे। एक तो था आपके पास Fe C5H5 का होल ट्वाइस, एक तो ये कॉम्प्लेक्स था, ठीक है। और एक आपके पास था Cr C6H6 का होल ट्वाइस। यार ये दो कंपाउंड थे, जिन बच्चों को नहीं पता C5H5 क्या होता है वो हम यहाँ पे बना देते हैं। देखो C5H5 की स्ट्रक्चर ये होती है, इसे बोलते हैं साइक्लोपेंटा डाइएनाइल एनायन, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोपेंटा डाइएनाइल एनायन, ठीक है। चलो जब इसका नाम लिखोगे, देखो इसके अंदर ही क्या साइक्लोपेंटा 5 आ गया, तो दो के लिए क्या यूज करेंगे, बेस, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लिखेंगे बेस, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटा डाइएनाइल और आयरन। अच्छा एक C5H5 पे देखो चार्ज कितना, -1 पे, तो दो होंगे तो कितना, -2 उधर जाएगा तो +2, यहाँ पे आयरन कितना आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है बेटा इतना। Yes. यहाँ पे आ जाएगा आयरन सेकेंड। आकाश देख लो बेटा, इसका ये वाला नाम हो जाएगा, ठीक है। और एक और दिया था, इसका तुम लोग बताओ क्या लिखे नाम। C6H6 क्या होता है। हम यार कैमरा बंद कर रखा है क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज, सर्वाइकल वाला, ठीक है। तुम लोग इसका नाम बताओ। बेटा बना किसी, चलो आने लग गया आंसर। हाँ C5H5 बेंजीन होता है, डाई बेंजीन नहीं होगा बेटा, बिस बेंजीन। हाँ ये सही लग रहा, क्रोमियम आगे जीरो, उज्जवल, उज्जवल का नाम बिल्कुल सही है। डाइफिनाइल क्रोमियम नहीं बेटा, आकाश। साइक्लोहेक्सेन होता है, ऋत्विका, बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। सब गलत सलत बता रहे हो, इधर देखो। अगर तुम इसका नाम लिखोगे तो एक बच्चे ने उज्जवल ने नाम बताया, बेटा देखो अगर तुम बेंजीन बनाते हो तो तुम बेंजीन जो बोल रहे हो वो तो इसका आयुपैक, वो सॉरी वो तो इसका कॉमन नेम है, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इसका आयुपैक नेम होगा साइक्लो, आगे हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, ये इसका आयुपैक नेम होगा। मतलब यहाँ पे ट्राई आ रहा है, 3 बार यूज हो रहा है, ठीक। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे दो को क्या लिखेंगे, बिस, बिस, और क्या लिखेंगे, बेंजीन। मेटल कौन सा है, क्रोमियम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्योंकि बेंजीन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। चलो इतना नोट करो जल्दी से बेटा। Done, sir. ठीक है, Wait, sir. ये दो हमने उसके लिए दे, इसका आयुपैक नेम लिख लो, लिखो। बेंजीन का आयुपैक नेम क्या होता है, साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई, साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई। ठीक है, नोट कर लो बेटा कहीं साइड में से।
हो गया इतना बेटा? Yes, चले sir. आगे, चलो। ओके तनिष्का, जाते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिखो, आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आयु पैक फॉर कॉम्प्लेक्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। पहला लिखो K2CO N3 का होल 4। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका आयु पैक नेम बताना है। यार देखो, आज थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डाउन डाउन है। तुम लोगों की स्कूल मतलब स्कूल से एग्जाम लीव नहीं मिली तुम लोगों को? No, sir. तो अभी आप लोग स्कूल डेली जाओगे? No, sir. अरे, ये तो पैराडॉक्स हो गया। चलो इसका नाम बताओ, इस कंपाउंड का नाम बताओ। हमने ध्यान करो एक बात आपको लिखवाई थी कि भैया, अगर आपका कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, या तो ये, या तो अगर कॉम्प्लेक्स ऐसा है उसके राइट में आपको कोई कैटायन दिया हुआ है, तब भी इसे हम लोग एज अ निगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या बोला था कि उस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी मेटल है उसके नाम के आगे 8 लगा देंगे। याद आया? Yes, sir. ठीक है, नहीं रीतु का छुट्टी ले लेना आप। ठीक है, तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा। और मैंने एक और बात बताई थी, हमने कहा था कि अगर कैटायन आपके 2 बार आए चाहे 10 बार आए, आपको डाई टाई टेट्रा का यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे पोटेशियम 2 बार है, तो हम ये नहीं डाई पोटेशियम लिखेंगे, हम सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। ठीक है, कैटायन और एनायन के लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज नहीं करना है। पोटेशियम ऑल्सो 2 टाइम्स आया है, बट हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ पोटेशियम। उसके बाद 4 लगे लिगेंड, तो 4 को क्या बोलेंगे, टेट्रा। अच्छा, कौन सा लिगेंड लगा हुआ है, देखो याद कर लो बेटा, N3 निगेटिव, इसका इसे बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं, एजाइड। और आइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, आइडो में, तो क्या हो जाएगा, एजाइडो। इसे क्या बोलेंगे, एजाइडो। ठीक है, जैसे कि जो तुम्हारा सल्फर होता है उसे हम लोग थायो बोलते हैं, थायो, THIO। वैसे इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एजाइडो। ठीक है, तो साइड में कहीं पे नोट कर लेना। टेट्राकिस नहीं लिखेंगे अस्मिता, क्यों नहीं, तुम्हें हंसी बहुत आ रही है अस्मिता। टेट्राकिस बेटा तब लिखते हैं जब इसके नाम में डाई ट्राई आता है। जैसे एजाइडो है, इसका नाम तो सिंपल, अगर यहाँ पे ऑलरेडी इसके नाम में ही डाई एजाइडो आता, तब हम फिर टेट्रा इसे नहीं लिखते। ठीक है, तब टेट्राकिस लिखते हैं। और अभी क्या लिखेंगे, पोटेशियम टेट्रा अजाइडो। फिर क्या लिखेंगे, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, बस इस चीज को ध्यान रखना कि हमने 8 क्यों ऐड करा, कोबाल्टेट। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो बेटा, N3 पे -1 चार्ज होता है, तो माइनस का 4 उधर गया, प्लस का 4, 4 में से 2 का कितना बचा, 2। तो कोबाल्टेट के बाद क्या आ जाएगा, सेकेंड। ये इसका आयुपैक नेम होगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने 8 क्यों ऐड करा है, क्योंकि भैया यहाँ पे अगर ये पोटेशियम तुम्हारा कैटायन है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि ये बचा हुआ मॉलिक्यूल एनायन होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है कि नहीं, है बताओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो या तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज दिख जाए, या तो इस तरीके से तुम्हें अपने आप से समझना पड़े। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मेटल के नाम के आगे 8 जो है ऐड कर दें। ठीक, दूसरा लिखो,
इसका नाम बताओ बेटा, क्या लिखें? अब तो बताओ तुम लोग, क्या लिखें इसका नाम? बोलो भाई। अरे आकांक्षा बताओ। अरे इसका नाम बता दो भैया, क्या लिखें? Na2NiEnSO4। देखो सबसे पहले तो Na2 है, 2 से क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोडियम। क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ सोडियम। कैटायन और एनायन कितनी बार आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सोडियम लिखना है इसे। फिर क्या लिखेंगे? अब देखो En भी है, SO4 भी है, Br भी है, H2O भी है। हम क्या करेंगे, इन्हें अल्फाबेट ऑर्डर में पहले तो सेट करेंगे। बताओ, En क्या है? थाइलिन डायमाइन, ये सल्फेटो है। और ये क्या है? Bromide. ब्रोमाइडो। ये क्या? एक्वा। तो एक्वा सबसे पहले आएगा, सबसे पहले क्या लिख दे? एक्वा। बताओ, किसी को कोई दिक्कत आई क्या? No, sir. एक्वा के बाद क्या लिखेंगे बेटा? डाई ब्रोमो या फिर डाई ब्रोमाइडो लिखें। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे एथाइलिन डायमाइन। एथाइलिन डायमाइन। फिर क्या लिखेंगे? SO4 को क्या लिखेंगे? सल्फेटो। सल्फेटो। फिर मेटल कौन सा? निकल। तो निकल को निकल ना लिखे क्या लिखेंगे? निकलेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग बताओगे, जल्दी बताओ कितनी होगी? बताओ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी?
सोडियम एक्वा एथाइलिन डायमाइन, और क्या लिखा है ये, एथाइलिन डायमाइन के बाद क्या लिखा है, सल्फेटो निकलेट सेकेंड। ठीक है भाई, ऋतिका ने इसकी वो बता दी है कि क्या होने चाहिए, निकलेट के बाद कह रही है सेकेंड होना चाहिए। कितने लोग इस बात से बताओ सहमति दे रहा हो, कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे सेकेंड होना चाहिए? भाई साहब सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा, तभी हम थोड़ा लेट गए थे। ठीक है चलो, ये सही है यार, बिल्कुल। देखो भाई, देखो ये जीरो हो गया, कहो हाँ ये भी जीरो हो गया, बी आर पे माइनस, इस पे -2, ठीक है, और एन ए पे +2, तो एक -2 +2 कैंसिल, ये -2 उधर जाएगा तो +2, सीधी सी बात है। तो दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही बताया ऋतिका ने। बताओ समझ में आया सबको कि नहीं? बोलो बेटा। यस सर। चलो Yes, sir. ठीक है, अब आप क्या करो, लिखो थर्ड, इसका नाम लिखो के एंड सीओ, और इधर लिखो ईडीटीए। ठीक है, और यहाँ पे लिखो आप फोर्थ नंबर पे K2OS और NCl5 NCl5। ठीक है, चलो इन दोनों के नाम लिख के दिखाओ जल्दी से, और भाई बोला करो तुम लोग, चैट से अच्छा है बोल दिया करो थोड़ा। एक तुमने कैमरा इसलिए ऑफ कर रखा है क्योंकि सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, तुम बार बार ऐसे मूव कर रहे हो तो अच्छा नहीं लगेगा, और तुम लोग भी बोलते नहीं हो, बिल्कुल चुपचाप से बैठ जाते हो। सर ये लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स एक बार रिपीट करना। लास्ट वाले में ओएस का मतलब ऑस्मियम, और एन और सीएल अलग अलग है, ध्यान रखना। NCl5 जैसा कोई भी कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। एन और सीएल अलग अलग लिगेंड है, 5 सीएल है 1 एन है, मतलब ऑस्मियम का हमने ये दिखाया है कि भैया इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। बताओ क्या लिखे नाम बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखे हैं, जल्दी बताओ। अरे बोलो भाई, कोई तो बोलो बेटा। आकाश बताओ क्या नाम लिखे हैं इसका। आकाश, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? सर पोटाशियम पोटेशियम, ठीक है। देन इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटेट। टेट्रा एसीटेटो, टेट नहीं टेटो, क्योंकि एट को हम लोग एटो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? देखो एक ईडीटीए पे चार्ज कितना होता है, ऋत्विका बताना। आकांक्षा, आंचल बेटा बताओ जल्दी से। Sir, ईशा जल्दी 0. बोलो। नहीं, अरे पिटना है क्या? ईडीटीए, ईडीटीए का फॉर्मूला भूल गए तुम लोग, इधर देखो। सर 4- 4 माइनस होता है, वेरी नाइस। देखो इधर CH2 COO निगेटिव, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, CH2 COO निगेटिव। ऐसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 COO निगेटिव, और इधर भी CH2 COO निगेटिव। तो एक निगेटिव, दो निगेटिव, तीन निगेटिव, 4 निगेटिव, यानी कि -4 होता है चार्ज बेटा। ठीक है, एक ईडीटीए के मॉलिक्यूल पे -4 चार्ज होता है, ठीक है, 4 निगेटिव। तो इसका मतलब ये -4 निगेटिव और इसका +1, तो +1 उधर जाएगा तो -1, और यहाँ पे -4 उधर जाएगा +4, यानी कि 4 में से एक क्या कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थर्ड। ठीक है, कोबाल्ट फर्स्ट नहीं होगा ऋत्विका। चलो अब ऋत्विका माइक खोलो, और चैट में मत लिखना, इसका नाम बताओ मुझे लास्ट वाले का जल्दी से, क्या लिखे? लास्ट वाले का बेटा नाम बताओ, क्या लिखूं मैं? ऋत्विका, जितना तुम्हें दिख रहा है उतना बोलते जाओ, हम तुम्हारा गलत नहीं होने देंगे नाम। हम है तो बोलो तुम नाम।
टेंशन पोटेशियम पोटेशियम, ठीक है। सबसे पहले तो पोटेशियम डाइटाइट्रेटर का यूज करना नहीं है, ठीक है, पोटेशियम। अब बात ये आती है कि ये क्या बेटा, ये आपका नाइट्राइडो बोलते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइडो। और ये क्या है, पेंटाक्लोराइडो। तो क्लोराइडो सी से चालू होता है, नाइट्राइडो एन से, तो पहले क्या आएगा, पेंटाक्लोराइडो। तो मैं क्या लिख दूं, मैं लिखूंगा पेंटा क्लोराइडो क्लोराइडो, ठीक है। और एन को क्या बोलते हैं, नाइट्राइडो, नाइट्राइडो, ठीक है। अब बताओ आगे क्या लिखें, ऑस्मियम को क्या लिखेंगे बेटा, ऑस्मियम को लिखेंगे ऑस्मेट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 8 ऐड कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताओ कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3rd। कैसे आई बताओ भाई, देखो इस पे पॉजिटिव 2 का, हाँ इसकी एक्स मान ली, ठीक है। नाइट्रोजन पे, एक नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव चार्ज होता है बेटा, एक नाइट्रोजन पे 3 निगेटिव, तो इसका कितना हो गया, -3, और ये कितना हो गया, -5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3 -5 ही हुआ ना, तो ये गड़बड़ आ जाएगा, 5 3 8 5 आ जाएगा। रुको हम निकाल के एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो भाई के कितने, 2 प्लस का 2, फिर ये हो जाएगा x प्लस n पे होता है -3, फिर प्लस Cl पे होता है -1 इंटू में 5 इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस का x -3 -5 इज इक्वल टू 0। और कितना हो गया, ये माइनस का कितना हो गया, 8 उधर गया, प्लस का 8, तो 2 प्लस का ये हो गया 8, और x इक्वल टू, यार ये तो 6 आ रहा है, 6 तो आएगा, आना भी नहीं चाहिए, गड़बड़ हुई है। नहीं 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 कुछ, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होता है, एक n पे चार्ज कितना होता है, सिर्फ 3 नेगेटिव ही होता है। 3 नेगेटिव ही होता है ना। ओके देन इस हिसाब से क्या हम गलत निकाल रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं यहाँ पे K3 दिया होगा, K2 है, हाँ 2 ही ले रहे हैं बेटा उससे तो। नहीं ऑस्मियम के 2 मॉलिक्यूल नहीं है, रुक जाओ एक बार देख, क्या पता है शायद गलत लिखा हो। भाई देखो अगर इसके निकाल तो +2, ये x हो गया, और इस पे होता है -3, एंड Cl पे होता है -5 हो जाएगा, सर ठीक है। इसमें ऑस्मियम के 2 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए थे। ऑस्मेट के 2 मॉलिक्यूल होंगे, राइट। यस मुझे, सर। हाँ यही लग रहा है हमें भी, तभी 3 आएगा, सही कह रहे हो, यहाँ पे OH के 2 मॉलिक्यूल होंगे बेटा, सही कर लो यार। नाइट्रोजन पे चार्ज अगर -2 मान लो, मानते हैं, सही कह रही है बच्ची, यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। चलो अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अगर तुम पहले मुझे ये बताओ, न्यूट्रल कंपाउंड के, कैटायनिक के और निगेटिव चार्ज वालों के नाम लिखना आ गया कि नहीं आया, यस सर। ठीक है। तो कुछ आपको हम होमवर्क में क्वेश्चन दे रहे हैं मिसलेनियस कुछ, उसमें सब कुछ है, ठीक है, तो ये आप ट्राई करना। हाँ आकाश अब मान लिया, लेकिन हमने चलो अब हम कुछ आपको मिसलेनियस क्वेश्चन दे रहे हैं, उन्हें आप क्या करो, ट्राई करो अच्छे से। चले बेटा आगे। यस सर। अच्छा ऋत्विका, यार तबीयत खराब क्या, जिस दिन मेरी कंटिन्यू क्लासेस होती हैं उस दिन बैठे बैठे मेरा सर्वाइकल वाला बहुत ज्यादा ही हो जाता है, मतलब वो फिर जब तक एक्सरसाइज वगैरह ना करो तब तक सही नहीं होता है। तो हम तुम लोगों की क्लास के बाद तुरंत पहले एक्सरसाइज करेंगे, तभी काम मामला आगे बढ़ेगा। चलो फिलहाल के लिए तो हम क्या करते हैं, Fe NH3 का होल 4 एंड H2O का होल
ट्वाइस NSO4। तुम्हें बताना है, इसका नाम बताओ। एंड PTEN का होल थ्राइस 4+। आप इसका नाम बताएंगे, ठीक है। ये होमवर्क में अभी चाहो तो कर लो, चाहो तो इसे करके लाना, जैसी मर्जी। हम तो कहेंगे कि अभी कर लो इसे। ऋतुदा आई नो, बस क्या कर सकते हैं, हम क्लासेस हैं तो लेनी है। हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करके लाना बहुत अच्छे से। चाहो तो इनके अभी नाम लिख लो आप, हैंड जो है, ठीक है। H2 का होल 4, Cl2 and Cl and 2H2O। लिखो बेटा इनके नाम फटाफट जल्दी से। इन कंपाउंड्स के नाम आप जल्दी से लिखिए। चलो भाई बताओ, पहले वाले का क्या नाम है? तनिष्का आप बताइए। आप बोलो, मैं लिखता हूँ। पहले वाले का क्या लिखे बेटा, बताओ। तनिष्का आवाज आ रही बेटा? पहले वाले का नाम बताइए, क्या लिखे हैं। चैट में मत बताना, हम पूछ रहे हैं तो मुझे बताओ। अच्छा, किसे आता है पहले वाले का, हैंड रेस कर दो जल्दी से। कितने बच्चों को पहले वाले कंपाउंड का नाम पता है, हैंड रेस कर दो। आकाश, ठीक है। चलो आकाश बताओ क्या लिखे बेटा सबसे पहले। सर डाई एक्वा। डाई एक्वा, ध्यान रखना पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाना। डाई एक्वा, आगे टेट्रामाइन। टेट्रामाइन। आयरन। टेट्रामाइन के बाद बेटा क्या लिखें? सर आयरन। टेट्रामाइन के बाद लिखेंगे आयरन, बिल्कुल सही। 2 फिर सल्फेट। आयरन सेकेंड सल्फेट, बिल्कुल सही यार। कुर्बानी तनिष्का, ठीक है। अब आप बताओ सेकेंड वाला कितने लोगों को आता है, जल्दी से हैंड रेस कर दो। देखो जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हम उससे पूछेंगे भी नहीं, जो बच्चे हैंड रेस करेंगे उनसे पूछेंगे। आकाश के अलावा और किसी को आता है सेकेंड वाला बेटा? हैंड रेस कर दो, या बोल तो मुझे आता है तो हम उस बच्चे से पूछ लें। आप बस इनिशिएट करो, हम पूरा नाम आपका बनवा देंगे, डोंट वरी, गलत नहीं होने देंगे। बताओ। अरे भाई एक ही बच्चे को आता है क्या? ऋत्विका तुम्हें नहीं आता है?
सर आता है। देन हैंड रेस करो बेटा। और किसी को, और किसी बच्चों को आता है बेटा? अरे आकांक्षा, आंचल, जल्दी बताओ। जिज्ञासा, जतिन, कहाँ गए तुम लोग? चलो ठीक है, ऋतिका आप बताओ, सेकंड वाले का क्या लिखूं नाम? ट्राई इथाइलिन। ट्राई नहीं बेटा, ट्रिस। क्योंकि ईएन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, और हमने बोला था अगर आपका लिगेंड हाइड्रोकार्बन है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्रिस यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखो ट्रिस, फिर क्या लिखोगे? एथाइलिन, ट्रिस एथाइलिन डायमाइन। आगे आगे बताओ बेटा, मेटल का नाम बताओ क्या है? प्लैटिनम। प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया देखो ईएन पे तो 0 ही हो जाएगा, और टोटल कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज है उसी को तो इक्वल में रखते हो, तो इक्वल में +4। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही इस वाले कंपाउंड का नाम बताओ। अब आकाश और क्या कहते हैं, ऋत्विका नहीं बताएंगे, जिज्ञासा ने हैंड रेस किया। ठीक है बेटा, बताओ थर्ड वाले का नाम बताइए, क्या लिखो? तो पेंटा अमाइन नाइट्रो आराम आराम बेटा, रुक जा, आराम आराम। पेंटामाइन, पेंटा अमाइन फिर नाइट्रिटो नाइट्राइटो, आगे ओ कोबाल्ट नाइट्राइटो ओ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फिर ओ कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, वेरी नाइस यार, थर्ड क्लोराइड, ये हुई ना बात। ठीक है, पेंटामाइन नाइट्राइटो ओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, बिल्कुल सही नाम है। अब इन तीनों बच्चों को छोड़ के कोई और हैंड रेस करे। आकाश की हंसी आ रही है? कोमल, कोमल बताओ, कोमल हैंड रेस किया, बताओ बेटा फोर्थ वाला। टेट्रा टेट्रा, हाइड्रॉइड हाइड्रॉइड नहीं नहीं बेटा, H2O को एक्वा बोलेंगे, टेट्रा एक्वा। क्लोराइडो हाँ, फिर क्या लिखेंगे? क्लोराइडो। कितने क्लोराइड है? 2, तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोराइडो, क्लोराइड। ठीक है, डाई क्लोराइडो। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। आगे क्या लिखे बेटा? क्रोमियम क्रोमियम, बिल्कुल सही। आगे 1 क्लोराइड भाई देखो, 1 क्लोराइड नहीं होगा बेटा, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड होगा। क्योंकि देखो यस सर -2 यहाँ पे, -1 यहाँ पे, -3 उधर जाएगा तो +3, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। ठीक है, तो आ जाएगा थर्ड क्लोराइड। अब ये सब नाम सही है। यस सर चलो ऐसे ही अब बताओ, इन इन बच्चों को छोड़ के बता दो कोई लोग और। किसने हैंड रेस किया है? शेफाली, जिज्ञासा, कोमल, ये लोग बता चुके हैं। शेफाली आप बताओ, लास्ट वाले का नाम बताओ, क्या लिखे हैं? सो पोटाशियम पोटेशियम, हेक्सासाइनो या तो हेक्सासाइनो या फिर हेक्सासाइनाइड हो। ठीक है, हेक्सासाइनो भी सही है। पोटेशियम हेक्सासाइनो। आगे सो फेरिट फेरेट, बिल्कुल सही यार, 2 फेरेट 2। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो फेरेट इसलिए बोला बच्चे ने, क्योंकि यार ये वाला तुम्हारा क्या है? कैटायन, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ तुम्हारा क्या होगा? एनायन होगा। इसलिए उसने क्या करा? Fe को आयरन ना बोल के क्या बोला? फेरेट बोला। ठीक है, बताओ सबको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। बताओ बेटा, क्या सबको यहां तक समझ में आया? यस सर यस सर ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आप इसके बाद एक डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड
ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। थर्ड वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और बच्चा क्या पूछ रहा है? अच्छा रितवा, ठीक है। थर्ड वाला कहाँ? पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला। देखो बेटा, कोबाल्ट को आपने x मान लिया, ठीक है। अब NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0, कितने भी NH3 हो कोई मतलब नहीं, वैसे तो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई। अब NO2 पे चार्ज होता है -1, बस आपको ये लिगेंड याद होने चाहिए। NO2 पे -1 चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर प्लस का साइन। एक Cl पर चार्ज कितना होता है? -1, कितने Cl है? 2, और टोटल में 0, क्योंकि इक्वल में क्या रखते हैं? पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है। तो इधर देखो, तो ये x, ये तो 0 ही हो गया, और ये कितना हो गया? -1, ये -2, तो यहाँ पे हो गया x -2 सीधे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और -2 उधर जाएगा तो +2। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड, -1 भी तो है यहाँ पे, देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। तो ये -3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +3, यानी कि x इज इक्वल टू +3। इस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। ठीक है आकाश? यस। और बताओ, और किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो आप लोग हमसे कब मिलेंगे? क्यों, कब आपकी लास्ट एग्जाम है बेटा? 29 को? जवाब चाहे आफ्टर एग्जाम। भाई मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जाम आपका कब है? 29 आपका लास्ट एग्जाम है। तो फिलहाल के लिए तो हम बस इतना कहेंगे कि एकदम फोड़ के आ जाना, ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना। तुम लोगों को हमने स्टार्टिंग में एक ध्यान होगा, एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी, एक बार तुम्हें फिर से याद दिला दें ताकि तुम्हारा मोटिवेशन बना रहे। फोर्थ वाले में 2H2 मॉलिक्यूल का नाम नहीं होगा कहाँ पे? अरे हाँ बेटा, बिल्कुल सही यार ऋतिका, बिल्कुल सही। देखो इस वाले में बेटा हम लोगों ने इसे तो लिखा ही नहीं। देखो, टेट्रा एक्वा लिख लिया, फिर हम लोगों ने डाई क्लोराइडो लिख लिया, क्रोमियम लिख लिया, थर्ड लिख लिया, उसका क्लोराइड लिख दिया, उसके बाद ये भी तो है H2 के मॉलिक्यूल, तो इसे आप लिख दो डाई हाइड्रेट। डाई हाइड्रेट, यहाँ पे अब ये जाके नाम पूरा हुआ, ठीक है। H2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रेट, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही यार, होशियार होगा तुम लोग हैं। ये बिल्कुल नाम सही से करेक्ट कर लेना बेटा, थर्ड वाला, थर्ड नहीं सॉरी, फोर्थ वाला, ये वाला, ठीक है, इसे करेक्ट लेना। हाँ, तो तुम लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा, हमने एक तुम्हें स्टोरी सुनाई थी। हमने तुम्हें बताया था कि क्या हुआ कि एक बार हाथी का एक छोटा सा बच्चा, याद आई? हाथी बना रहे हैं, ठीक है, अजीब सा थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब मान लो यार हाथी मान लो इसे, ठीक है, जो भी है हाथी मान लो, ठीक है। तो हमने तुम लोगों को बताया था कि हाथी का बच्चा था बेटा ये, ठीक है। तो इसका जो मालिक था उसने क्या करा, एक खूटे से, खूटा जानते हो जिसमें जानवरों को बेटा बांधा जाता है, और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया, ठीक है। अब ये बच्चा था, हाथी का बच्चा भी कैसा होता है? छोटा ही होता है। तो इसने क्या करा, जब इसे बांधा गया, अब तुम्हें ही बांध के रख दे, सोचो तुम क्या करोगे? तुम तो तुम अपने आप को मतलब चाहोगे ना कि तुम्हें कैसे करके छुड़ा लोगे, कि भाई कैसे करके खुल जाए, कुछ करे, मतलब बंधे नहीं देना चाहोगे। तो इस हाथी के बच्चे ने क्या करा, अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश की, ठीक है। एक दिन पूरा जुटा रहा कि टूट जाए रस्सी, लेकिन उस बच्चे के कंपेयर में रस्सी काफी मोटी थी, तो नहीं टूटा। ऐसे 2 दिन ट्राई करा, 3 दिन ट्राई करा, 1 हफ्ते ट्राई करा, ऐसे 2 हफ्ते ट्राई करा, 1 महीने ट्राई करा, ऐसे करके 3 महीने तक इसने पूरा ट्राई करा कि इसे तोड़ दे, बट यार वो नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इसने क्या करा, नहीं तोड़ पाया, ठीक है। तुमने मान ली, हार मान ली अपनी, भैया हमसे नहीं टूट रही, तुम क्या ही करें। तो इसने क्या करा, कौन सी, ये क्या समझे नहीं बेटा, तो मेरी पूरी बात सुनो। तो हुआ क्या, उसके बाद ही हाथी बड़ा होने लगा धीरे धीरे, और हाथी बड़े होते 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 एकदम प्रॉपर हाथी जैसा नहीं होता, प्रॉपर एक हाथी बहुत बड़ा था, बड़ा सा एकदम हाथी, वैसा बन गया ये, ठीक है। और पता तुम्हें, आज भी यार ये उतनी ही बड़ी रस्सी से बंधा हुआ है जितनी बड़ी रस्सी से ये बचपन में बांधा गया था।
ठीक है, उसी रस्सी से आज भी बना हुआ है। तो मुझे बताओ ऐसा क्यों? आज तो उसके पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो जिस रस्सी से वो बना है उस जैसी 100 रस्सियों को भी एक झटके में तोड़ सकता है वो। तो उसके बाद भी वो उतनी पतली रस्सी से आज क्यों बना हुआ है? रीजन बताओ, किसी को पता है इसका रीजन? बताओ भाई। उस हाथी का बच्चा जब छोटा था तब तो उसके लिए वो रस्सी काफी मोटी थी, बट जब हाथी प्रॉपर, तुम लोगों ने प्रॉपर हाथी बड़ा वाला कभी देखा है भाई? एक एक मंजिल के बराबर होता है। तो अगर इतने बड़े हाथी को आप उतनी रस्सी से बांधोगे तो उसके अंदर इतनी ताकत है कि एक झटके में तोड़ सकता है। तो वो क्यों नहीं तोड़ रहा है? बताओ, किसी को आंसर पता है कि वो क्यों नहीं तोड़ रहा है? यूनिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसे लगता है कि वो रस्सी नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए। अस्मिता कह रही है अब उसे वहां अच्छा लगता है। नहीं, बात पता क्या बात है? माइंड मेकअप। उसने अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर कर चुका था 3 महीने बाद कि ये, उसने मन में ही सोच लिया कि हमसे ये नहीं होगा। उसने ठान लिया कि भैया इतनी मोटी रस्सी हमसे नहीं, तो क्योंकि उसने 3 महीने तक ट्राई करा यार। किसी चीज को आप इतनी देर तक जब ट्राई करते हो तो आपका क्या होता है, एक हौसला भाई, फिर ये होता है कि चलो अब नहीं हो रहा, रहने दो। उसने गिव अप कर दिया। उसने अपने माइंड को समझा दिया कि बेटा ये रस्सी जो है बहुत मोटी है, तुमसे नहीं टूटेगी। अब जब वो बड़ा हो गया, अब उसके पास ताकत तो बहुत है, बट उसे बताने वाला कोई नहीं है कि तुम्हारे अंदर बेटा इतनी ताकत भरी हुई है। अभी भी उसके माइंड में वही बात है, वो अभी भी वही सोच रहा पागल कि यार ये इतनी मोटी रस्सी हमसे जब उस समय नहीं टूटी थी, अब क्या टूट जाएगी? ठीक है, तो ये चीज है बस। उसे अपनी ताकत जो है उसका एक अंदाजा नहीं है। ठीक है, आलसी बता रहे लोग उसे। शैलजा कह रही सर ये एलिफेंट कम डायनासोर ज्यादा लग रहा है। तुम लोग अच्छा मजे में ले रहे हो, हम तुम्हें कोई एक सीरियस बात बता रहे हैं कि तुम लोग भी उस नहीं है। ठीक है, बट अपनी रस्सी से बंधे हुए अपने आप को गिनती में, मतलब 30,000 मैक्सिमम 40,000 बढ़ा भी दी गई तब भी 30-40,000 में सीटें हैं, और उसमें लोग फॉर्म डाल रहे हैं 20-20 लाख। समझ रहे हो? तो उस चीज को थोड़ा सीरियस लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी आ रही है? यस सर। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा था कि तुम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, उस रस्सी को तोड़ो, समझे? क्योंकि तुम लोग अब वो बड़े वाले हाथी हो, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी, इतनी ताकत है कि तुम चाहो तो तुम कोई भी पेपर निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, बट अपने आप को उस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर लाओ। आई बात समझ में? चलो फिलहाल के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और यहाँ तक का पढ़ के रखना, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपकी क्लासेस रिज्यूम होगी वहां से फिर हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना सब लोग। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय। बाय सर। आकाश, और ध्यान रखियो, पता चले भाग लो क्या रहे सर कौन कौन, भूल जाओ 1 महीने बाद। ठीक है, चलो एग्जाम के बाद मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू रितिका, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय। बाय।